ठीक है भैया। तो चल ठीक है भैया, ठीक है। तो ये बबल है जो कि कहाँ रखा हुआ है, एयर में रखा हुआ है। बबल है एयर में रखा हुआ है। तो मैंने आपको बताया था भैया जब बबल आपका एयर में रखा होगा तो भैया उसके दोनों जगह से प्रेशर लगते हैं, और जो सरफेस टेंशन होता है मैंने बताया था एक्सेस प्रेशर की जो वैल्यू होती है वो होती है 4 सिग्मा अपॉन में आर। ठीक है भैया। सिग्मा क्या है भैया, तो जिस लिक्विड का ये बबल बना हुआ है उसके ऊपर लगने वाला सरफेस टेंशन। आर क्या है, तो इस बबल की रेडियस। ठीक है भैया, आर क्या है, इस बबल की रेडियस। ठीक है भैया। फिर बात करता हूं भैया बबल, बबल इन लिक्विड। अगर हम बबल को लिक्विड में देखें, लिक्विड में देखें बबल को, ठीक है भैया, तो बबल अगर आपका लिक्विड के अंदर है, ये चारों लिक्विड है, ठीक है, तो आपको पता है भैया कि बबल की केवल अंदर वाली सरफेस क्या होती है भैया, एयर के अंदर रहती है। ठीक है भैया। तो इसके लगने ऊपर लगने वाला जो एक्सेस प्रेशर होता है उसकी वैल्यू होती है 2 सिग्मा अपॉन में आर, क्योंकि आपको पता है केवल अंदर वाली सरफेस इसकी एयर के कांटेक्ट में है। लेकिन अगर मान लीजिए आपका जो बबल है वो लिक्विड की कुछ डेप्थ में है, मतलब कुछ लिक्विड से कुछ गहराई पर है, एच हाइट पर है। ठीक है भैया, लिक्विड से कुछ डेप्थ में है। ठीक है भैया, एच डेप्थ में है। ठीक है भैया, इसकी रेडियस आर है। तो इस केस में इसके ऊपर जो एक्सेस प्रेशर लगेगा, ध्यान दीजिएगा, जो यहाँ पर प्रेशर लगेगा इस बबल के केस में, इस वाले केस में। ठीक है भैया, तो वो जो प्रेशर होगा वो आपको पता है भैया, जो कुल प्रेशर लग रहा है इस बबल के अंदर से, इनसाइड प्रेशर जो होगा, इनसाइड प्रेशर, ठीक है भैया, वो होगा भैया बबल का एक्सेस प्रेशर, जो कि क्या होगा 2 सिग्मा अपॉन में आर, प्लस आपको पता है कुछ लिक्विड के नीचे भी है तो उसकी वजह से ही प्रेशर लगेगा इसके ऊपर। ठीक है भैया, जो कि क्या हो गया एच रो जी। ठीक है भैया, तो जो इनसाइड प्रेशर रहेगा बबल के अंदर का प्रेशर, जब वो कुछ लिक्विड के डेप्थ में रहेगा, कुछ गहराई पर रहेगा, तो उस केस में बबल के ऊपर लगने वाला कुल प्रेशर इतना है। ठीक है भैया, अगर बबल आपका नॉर्मली लिक्विड के अंदर है, लिक्विड की सरफेस के नीचे है, लिक्विड की जस्ट सरफेस के नीचे है, तो एक्सेस प्रेशर की वैल्यू आपकी ये रहेगी। भैया, और अगर आपका बबल जो है वो आपका इस तरीके से एयर में है, ठीक है भैया, बबल इन एयर, तो भैया आपका जो सरफेस एक्सेस प्रेशर की वैल्यू रहेगी वो इस तरीके से रहेगी। ठीक है भैया, तो ध्यान देना बबल अलग अलग पोजीशन पे रहेगा तो उसके ऊपर अलग अलग प्रेशर लगेगा। ठीक है भैया, चलो मैं चैट को ऑन कर देता हूँ, खैर मेरे को ध्यान भी देना कि कौन क्या चैट कर रहा है। ठीक है, तो भैया मैं केवल पढ़ने वाली चैट को देखूंगा। ठीक है, हे राम। हाँ भैया, किसी को डाउट है इसमें, किसी को कोई डाउट है? ठीक है, अगर बबल आपका एयर में है तो सरफेस पे लगने वाला टेंशन क्या होगा भैया, 4 सिग्मा अपॉन में आर रहेगा। ठीक है, नहीं कल कोई रिकॉर्डिंग नहीं थी, कल की कोई रिकॉर्डिंग नहीं है। ठीक है भैया, और बबल आपका एयर में है, ठीक है भैया, तो आपका जो, ठीक है, बबल अगर आपका एयर के जस्ट सरफेस के नीचे है, ठीक है भैया, जस्ट आपका लिक्विड सरफेस के नीचे है, तो जो उसके ऊपर एक्सेस प्रेशर लगेगा उसकी वैल्यू आपकी क्या रहेगी 2 सिग्मा अपॉन में आर। ठीक है भैया, और जो बबल है आपका वो अगर लिक्विड के अंदर है तो जो कुल एक्सेस प्रेशर लगेगा उसकी वैल्यू क्या रहेगी भैया आपकी वो 2 सिग्मा अपॉन में आर प्लस एच रो जी। ठीक है, अरे यार ये, ठीक है भैया, चलो मैं चैट से डिसेबल करता हूँ। ठीक है, चैट्स कोई काम की आ नहीं रही है। ठीक है, थर्ड केस बता रहा हूँ। ठीक है, थर्ड केस बता दे रहा हूँ। ठीक है, जिसको प्रॉब्लम होगी मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देगा। ठीक है, जिसको प्रॉब्लम है व्हाट्सएप पे मैसेज कर देगा। ठीक है, देखिए मैं थर्ड केस ध्यान दीजिए एक बारी। ठीक है, ये जस्ट लिक्विड सरफेस के नीचे बबल, तो उसके ऊपर लगने वाला एक्सेस प्रेशर ये है। ठीक है भैया, अब मैंने बोला भैया कि अगर आपका जो बबल है वो कुछ लेवल एच लेवल मतलब नीचे है, ठीक है भैया, लिक्विड के एच लेवल पे नीचे है, ठीक है भैया, उस लिक्विड के अंदर एच लेवल पे, ठीक है भैया, तो इस केस में आपका कितना, ठीक है भैया, अपना आपका इसके ऊपर कुल कितना प्रेशर लगेगा, इसके अंदर से कितना प्रेशर आना चाहिए, तो आपको पता है भैया कि जो इसके ऊपर कुल अंदर से प्रेशर लगेगा इनसाइड टोटल प्रेशर, ठीक है भैया, टोटल प्रेशर रहेगा वो क्या रहेगा, क्योंकि आपको पता है भैया एक्सेस प्रेशर की वजह से तो ये ड्रॉप अपनी शेप में है, यानी इतना प्रेशर लगना चाहिए। ठीक है भैया, तो अंदर से एक और प्रेशर लगना चाहिए जो लिक्विड की वजह से बाहर से प्रेशर लग रहा है। ठीक है भैया, तो देखिए
चलो मैंने आपको ये बताया था आपका एक्सेस प्रेशर क्या होता है। तो एक्सेस प्रेशर क्या होता है, याद है, एक्सेस प्रेशर इक्वल्स टू में प्रेशर फ्रॉम आउटसाइड, सॉरी प्रेशर इनसाइड माइनस प्रेशर आउटसाइड। ठीक है भैया, अंदर का प्रेशर और बाहर के प्रेशर के डिफरेंस के क्या आता है भैया, बराबर आता है आपका एक्सेस प्रेशर। तो देखिए भैया, अब जो एक्सेस प्रेशर है, एक्सेस प्रेशर की वैल्यू इस केस में आपको पता है क्या होनी चाहिए भैया, क्योंकि आपको पता है लिक्विड ड्रॉप अंदर है। ठीक है भैया, लिक्विड ड्रॉप क्या है भैया आपकी अंदर की तरफ है, तो यहाँ पे एक्सेस प्रेशर का 2 सिग्मा अपॉन में आर, और प्रेशर इनसाइड आपको निकालना है। ठीक है भैया, अंदर की तरफ प्रेशर, और आउटसाइड प्रेशर कितना लग रहा है इसके ऊपर आउटसाइड प्रेशर कितना लग रहा है, तो एच रो जी माइनस एच रो जी। तो भैया यहाँ पे प्रेशर इनसाइड जो है आपका, यहाँ पे लिख रहा हूँ भैया, प्रेशर इनसाइड क्या होगा भैया आपका 2 सिग्मा आर प्लस एच रो जी। ठीक है भैया, तो अंदर से इसके ऊपर जो अंदर से जो कुल प्रेशर लग रहा है वो इतना लग रहा है। बेटा क्लियर है चीज, क्लियर है, क्लियर है भैया? किसी को डाउट हो तो मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज भेज देगा, ठीक है। किसी को डाउट है तो मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर दे, जल्दी से बता दीजिए भैया, बता दूंगा। ठीक है, ठीक है, चलो भैया, तो ये ध्यान रखना, ये आपका प्रेशर है। ठीक है भैया, अगर मैं यहाँ पे ही बात करूं भैया, तो इस केस में भी जो रहेगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, ठीक है, बाहर से। तो अंदर का प्रेशर क्या होगा, तो इनसाइड प्रेशर, तो आपको पता है इस केस में भी क्या हो गया, एक्सेस प्रेशर जो होता है वो इनसाइड प्रेशर प्लस आउटसाइड माइनस आउटसाइड प्रेशर। तो भैया इनसाइड प्रेशर निकाल रहे हो, क्या निकाल रहे हो, सॉरी एक्सेस प्रेशर। तो एक्सेस प्रेशर बबल है, बाहर है, तो इस केस में एक्सेस प्रेशर क्या होगा 4 सिग्मा अपॉन में आर। इनसाइड प्रेशर आपको निकालना है, बाहर से क्या है भैया, बाहर से जो लग रहा है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है, आउटसाइड प्रेशर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। तो इनसाइड प्रेशर बबल के अंदर कुल कितना प्रेशर लग रहा है, तो प्रेशर इनसाइड इक्वल्स टू 4 सिग्मा आर प्लस पी ए, ये इनसाइड प्रेशर हो गया। ठीक है भैया, अगर मैं इस केस की बात करूं तो इस केस में क्या हो गया, वही केस है जो यहाँ पर है, क्योंकि ये जस्ट सरफेस के नीचे है, मतलब लिक्विड कॉलम की हाइट इसके ऊपर नहीं है। ठीक है भैया, तो इस केस में क्या हो गया आपका एक्सेस प्रेशर, तो एक्सेस प्रेशर इक्वल्स टू में क्या भैया, प्रेशर इनसाइड माइनस प्रेशर आउटसाइड। ठीक है भैया, तो एक्सेस प्रेशर क्या होगा भैया, तो इस केस में आपको पता केवल एक सरफेस एयर के कांटेक्ट में, तो 2 सिग्मा अपॉन में आर। प्रेशर इनसाइड आपको निकालना, प्रेशर आउटसाइड आपको पता कि इसके ऊपर से कोई प्रेशर नहीं लग रहा, लिक्विड का केवल क्या लग रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, तो पी ए लिख दीजिए। तो प्रेशर इनसाइड का होगा इस केस में 2 सिग्मा आर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है भैया, तो इस तरीके से आप इनसाइड का प्रेशर निकाल सकते हो, बबल के अंदर अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रेशर रहता है। एक बात और बता दो भैया, अगर एक बबल को आप एयर के अंदर रखो और एक बबल को आप लिक्विड के अंदर रखो, ठीक है भैया, तो उस केस में आप देखोगे कि बबल का जो शेप रहेगी वो लिक्विड के अंदर क्या रहेगी, छोटी रहेगी, ठीक है भैया, और एयर के अंदर वो बबल की शेप क्या रहेगी भैया, बड़ी हो जाएगी। ठीक है भैया, अभी क्लियर है सबको, अभी ये चीज क्लियर है, अभी ये चीज क्लियर है भैया, हाथ खड़ा कर लीजिए। ठीक है, तो ये बबल का अलग अलग केस है, ड्रॉपलेट्स की बात नहीं कर रहे, केवल बबल की बात होगी यहाँ पे। ठीक है भैया, तो ध्यान रखना। ठीक है भैया, अब क्वेश्चन जो कल हमने भेजे थे वो क्वेश्चन को चलो कराते हैं। ठीक है भैया, तो क्या था क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन था भैया, ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन को किसने किसने क्वेश्चन किए थे ट्राई यार, बच्चा किसने किसने किया था क्वेश्चन, किसी ने किए थे, चलो मैं कराता हूँ। ठीक है क्वेश्चन, चलो ये ध्यान रखना, ये बबल अलग अलग जगह पर अलग अलग इनसाइड प्रेशर क्रिएट करता है, एक्सेस प्रेशर जो भी है। ठीक है, पहला जो क्वेश्चन कह रहा है भैया, आपको मैंने 84 भेजा था, व्हाट शुड बी द प्रेशर इनसाइड अ स्मॉल ड्रॉप एयर बबल। ठीक है भैया, एक एयर बबल के अंदर कितना प्रेशर है, मतलब इनसाइड प्रेशर पूछ रहा है, एक्सेस प्रेशर नहीं पूछ रहा। ठीक है भैया, कह रहा है बबल ऑफ 1 मिलीमीटर 0.1 मिलीमीटर की रेडियस है, सिचुएटेड जस्ट बिलो द सरफेस। तो भैया कौन सा केस है, सिचुएटेड जस्ट बिलो द सरफेस, तो लिक्विड के जस्ट नीचे है उसको वो बबल। ठीक है भैया, रेडियस क्या दे रखी है, आपको इनसाइड प्रेशर निकालना है। ठीक है भैया, बताओ कौन सी कंडीशन है, पहली दूसरी तीसरी, कौन सी कंडीशन है,
दूसरी यहाँ पर आपकी भैया दूसरी कंडीशन है, ठीक है भैया, सेकंड वाली कंडीशन है। तो भैया आपको पता है एक्सेस प्रेशर निकालना है आपको, ईपी लिख देता हूँ, ठीक है, एक्सेस प्रेशर इक्वल्स टू इनसाइड प्रेशर माइनस, इस केस में क्या होगा, केवल एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा, ठीक है भैया। तो बाहर का जो आउटसाइड प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है। तो इनसाइड प्रेशर क्या होगा भैया आपका, एक्सेस प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो बेटा इस केस में एक्सेस प्रेशर क्या होगा, तो जैसे कि आपको पता है लिक्विड जो एक बबल है वो वाटर के नीचे है, ठीक है भैया, एक्सेस प्रेशर क्या होगा 2 सिग्मा अपॉन में आर, और आउटसाइड प्रेशर क्या भैया, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, उसकी वैल्यू इसने क्वेश्चन में खुद दे रखी है 1.031 into 10⁵, ठीक है। तो 2 सिग्मा भी दे रखा है आपको, सिग्मा कितना दे रखा है भैया 7.2, ठीक है भैया, 7.2 into 10⁻⁻², ठीक है भैया, और अपॉन में क्या होगा आपका -2, और ये अपॉन में हो जाएगा भैया, इसकी रेडियस दे रखी है आपको बबल की 0.1 मिलीमीटर, बोले तो इतना मीटर, ठीक है भैया। 2 सिग्मा की वैल्यू रेडियस को मिलीमीटर में चेंज कर लिया, ठीक है भैया, और प्लस 1.031 into 10⁻⁻13, सॉरी 13 है, 13 013, ठीक है भैया, और into 10⁻⁵। सॉल्व कर लीजिए, आपका इनसाइड प्रेशर है। कौन कौन कर लेगा बेटा, कौन कौन कर लेगा इस क्वेश्चन को, जल्दी बता दो, जल्दी बता दो बेटा, ठीक है। चलो भैया आगे बढ़ते हैं भैया, ठीक है, आसान क्वेश्चन था, अगला बढ़ते हैं, ठीक है। मिटो रहा भैया, अगला क्वेश्चन देखिए भैया, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है 2 सॉल्व बबल्स ऑफ रेडियस आर इन रेशियो, 2 सॉल्व बबल है जिनकी रेडियस का रेशियो क्या है r1 अपॉन में r2 की वैल्यू रखी है 2:3, 2/3 दे रखा है, ठीक है भैया। कह रहा है कि भैया दोनों सेम मटेरियल के हैं, सरफेस टेंशन दोनों केस में क्या है भैया सेम है। कंपेयर द एक्सेस प्रेशर इनसाइड द बबल, आल्सो कंप्यूट देयर वर्क डन इन ब्लोइंग द बबल, ठीक है भैया। कह रहा भैया बबल को फूलने में कितना वर्क डन हुआ, बबल को फुलाने में कितना वर्क डन हुआ, इसका भी रेशियो निकालना है, ठीक है भैया। तो पहले हमें एक्सेस प्रेशर का रेशियो निकालना, तो देखिए भैया एक्सेस प्रेशर पहले बॉल के अंदर कितना हो गया, तो 4 सिग्मा, सरफेस टेंशन तो दोनों का मटेरियल सेम है, तो सरफेस टेंशन क्या रहेगा सेम रहेगा, अपॉन में r1, ठीक है भैया। और दूसरे के अंदर एक्सेस प्रेशर का p2, तो उसकी वैल्यू होगी 4 सिग्मा अपॉन में r2 होगी, तो p1 अपॉन में p2 कर दीजिए, तो 4 सिग्मा अपॉन में r1, और ये क्या होगा r2 अपॉन में 4 सिग्मा, ये और ये कैंसिल हो गया, तो r2 अपॉन में r1। तो ये देखिए r1 अपॉन में r2 की वैल्यू 2/3 रखी है, तो r2 अपॉन में r1 की वैल्यू होगी 3/2, यानी ये एक्सेस प्रेशर का रेशियो है। क्लियर है भाई, सबको क्लियर है भाई जी, जल्दी बताओ, सबको क्लियर है, ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा इनको फुलाने में कितना बर्डन हुआ, मतलब फुलाने में कितना, जो बबल्स हमने फुला रखे हैं, ठीक है, जो बबल्स बने हैं जिसकी रेडियस का रेशियो दे रखा है, तो उनको फुलाने में कितना बर्डन हुआ। तो आपको पता भी है कि इनिशियल जब बबल फूले नहीं थे तो उनका इनिशियल एरिया क्या होगा 0, और जब वो बबल फूल गए होंगे तो उनका एरिया क्या होगा 4 पाई, पहले वाले का r1² और दूसरे वाले का, देखिए दूसरा वाला जब फूला नहीं था तो उसका इनिशियल एरिया क्या होगा 0, और जब वो फूल गया होगा तो उसका फाइनल एरिया क्या होगा, ये पहला बबल है दूसरा बबल है, उसका दूसरा एरिया क्या होगा 4 पाई r2²। बेटा क्लियर है, जब बबल नहीं फूला था तो उसका इनिशियल एरिया 0 था, फाइनल क्या होगा उसकी रेडियस, क्योंकि r1 रेडियस है तो उसके r1 रेडियस रखी है। दूसरे बबल की बात करो तो इनिशियल एरिया क्या होगा 0, क्योंकि फुला ही नहीं अभी वो, ठीक है। और जो फाइनल फुलाने के बाद जो एरिया, जब रेडियस उसकी r2 होगी तो ये एरिया होगा। तो भैया आपको पता है चेंजिंग एरिया क्या होगा, चेंजिंग एरिया क्या होगा a फाइनल माइनस a इनिशियल, जब आप दिस माइनस दिस करोगे तो 4 पाई r1² होगा, ठीक है भैया। और दूसरे बबल के लिए भी चेंजिंग एरिया कितना आएगा, तो दिस माइनस दिस करोगे तो क्या होगा भैया 4 पाई r2² होगा, ठीक है भैया। तो आप यहाँ पे W1 वर्क कर लीजिए, वर्क क्या होता है भैया आपको याद होगा, नंबर ऑफ फेज इन कांटेक्ट विद एयर, सरफेस टेंशन और चेंज इन एरिया, ठीक है भैया। और ऐसा ही बिल्कुल W2 क्या होगा, नंबर ऑफ फेज इन कांटेक्ट विद एयर, सरफेस टेंशन और चेंज इन एरिया। तो ये देखिए नंबर ऑफ फेज कितने कांटेक्ट में आएंगे, कितने फेज एयर के कांटेक्ट में होंगे, स्पेस बहुत बाहर है, तो नंबर ऑफ फेज कितने भैया 2 सिग्मा, और चेंज इन एरिया कितना आ रहा है, तो 4 पाई r1², ठीक है भैया, 4 पाई r1²। W2 क्या होगा भैया, तो इस केस में भी नंबर ऑफ फेज 2 होंगे, सिग्मा सरफेस टेंशन है, और चेंज इन एरिया क्या होगा 4 पाई
R2 स्क्वायर, ठीक है भैया। दोनों को डिवाइड कीजिए, W1/W2, तो आपका ये और ये क्या हुआ, पूरे कैंसिल हो गया, पाई 4 पाई से 4 पाई क्या हुआ, कैंसिल हो गया। तो R1/R2 का क्या हो गया, होल स्क्वायर। R1/R2 की रेशियो की वैल्यू 2/3 दे रखी है, तो स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, 4/9। बेटा क्लियर है किसको किसको, किसको किसको क्लियर है ये क्वेश्चन, जल्दी बता दो जिसको इसको क्लियर है। ठीक है, सीधा साधा न्यूमेरिकल है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं भैया। अगला क्वेश्चन देखिए भैया, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है भैया, बढ़िया क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा। ठीक है बेटो, देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है भैया, the lower end of the capillary tube of diameter 2 mm is dipped into the 8 cm below the surface of water in a beaker। देखिए क्या बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ये बीकर है, ये पानी से भरा हुआ है, इसके अंदर एक ट्यूब डाली जाती है। ठीक है भैया, और इस ट्यूब से यहाँ पे बबल फुलाया था, बबल बबल। अच्छा, ये डेप्थ कितनी है भैया, 8 सेंटीमीटर है डेप्थ। ठीक है भैया, इस लिक्विड से 8 सेंटीमीटर डेप्थ पर ये बबल फूल रहा है, एक बबल फुलाया जाता है। तो बता दो भैया, ये जो बबल है, बबल की रेडियस होगी, रेडियस ऑफ बबल इक्वल्स टू रेडियस ऑफ ट्यूब। क्यों, क्योंकि भैया जो बबल फूलेगा वो ट्यूब की एक एंड पर फूलेगा, तो जो बबल है, बबल का जो रेडियस होगी वो ट्यूब की रेडियस के क्या होगी भैया, बराबर होगी। तो बबल की रेडियस इक्वल्स टू ट्यूब की रेडियस, और ट्यूब की रेडियस आपको गिवन है क्या, कि भैया जो रेडियस है वो 2 मिलीमीटर है, 2 × 10⁻³ मीटर, ये ट्यूब की रेडियस है, और यही क्या होगी, बबल की रेडियस होगी। ठीक है भैया, तो कह रहा है भैया 8 सेंटीमीटर नीचे बबल फुलाया गया है। ठीक है भैया, तो कह रहा है कैलकुलेट द प्रेशर इनसाइड द बबल। कुल प्रेशर आपको बबल के अंदर निकालना है, बबल के अंदर कुल कितना प्रेशर है। ठीक है भैया, बबल के अंदर कुल कितना प्रेशर है। तो देखिए भैया, देखिए भैया, इनसाइड प्रेशर क्या हो गया, इनसाइड प्रेशर कौन बताया बच्चा, प्रेशर इनसाइड क्या होगा, बताओ भैया, बबल का एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी है मेरे ध्यान में, आपको ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कंसीडर कर रखा है कि भैया यहाँ पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है यहाँ से ऊपर की तरफ से, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी है। तो भैया कुल कितना प्रेशर होगा, अच्छा बताओ जल्दी से। ओहो, देखिए भैया, इनसाइड कुल कितना प्रेशर होगा, तो मैंने आपको बताया भैया एच रो जी, दूसरा एक्सेस प्रेशर बबल जब एयर में होगा तो 2 सिग्मा अपॉन में आर, और तीसरा एक और प्रेशर ने कंसीडर कर रखा, दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है भैया, तो बबल के अंदर कुल कितना प्रेशर होगा तभी बबल फूल पाएगा। ठीक है भैया, तो एच की वैल्यू आपको दे रखी है 8 सेंटीमीटर, बोले तो 8 × 10⁻², रो दे रखा है 10⁻3, जी दे रखा है 10, 9.8 लिखिए, सॉल्व कर लीजिए। दो सिग्मा की वैल्यू को क्वेश्चन में कितनी रखी है भैया, तो सिग्मा दे रखा है आपको क्वेश्चन में, अगर दे रखा आ गया, हाँ रखा है क्वेश्चन में, सिग्मा सरफेस टेंशन, हाँ सरफेस टेंशन 7.3 गुणे में 10 की पावर क्या है आपकी -2, रेडियस कितनी है भैया बबल की, तो 2 सेंटीमीटर, 2 मिलीमीटर, 10 की पावर -3 ये रेडियस होगी, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1.013 गुणे 10 की पावर 5। ये सॉल्व करना, ये सॉल्व करना, ये सॉल्व करना, दैट इज योर आंसर, प्रेशर इनसाइड द बबल। अच्छा क्लियर है, कौन कौन कर लेगा भैया, बबल के अंदर कुल इतना प्रेशर है, कौन कौन कर लेगा। देखिए दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूं इस क्वेश्चन को। ठीक है भैया, क्या है भैया क्वेश्चन, कह रहा है भैया ट्यूब के एक एंड पर एक बबल फूल रहा है। ठीक है भैया, ट्यूब के एंड पर फूल रहा है, तो ट्यूब की जो रेडियस सेम ही बबल फूल रहा है, सेम ही सर्कल। ठीक है, सेम इज हेमिस्फीयर फूल है, हेमी वही जो आधा होता है बबल। ठीक है भैया, तो जो ट्यूब की रेडियस है वही बबल की रेडियस होगी, इतनी रेडियस। अब कह रहा है 8 सेंटीमीटर गहराई पर ट्यूब डाला गया, डुबाकर हम फुला रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, बबल भी 8 सेंटीमीटर नीचे फुलेगा पानी के लिए भैया, वहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी। तो कह रहा बबल के अंदर कुल कितना प्रेशर, तो आपको पता भैया बबल के अंदर पूरा अंदर जो प्रेशर निकालते हैं, तो एक्सेस पर ये क्या हो गया, एच रो जी, ऊपर से लगने वाला प्रेशर, दूसरा ऊपर से दो प्रेशर लग रहे हैं, एक प्रेशर ये लग रहा है और एक एच रो जी की वजह से लग रहा है। ठीक है भैया, तो आपको पता है चलो ये वाली इक्वेशन कैसे बनी, तो बता दूं भैया। तो एक्सेस प्रेशर क्या होता है, एक्सेस प्रेशर क्या होता है भैया, प्रेशर इनसाइड द बबल और आउटसाइड। तो भैया एक्सेस प्रेशर तो क्या हुआ 2 सिग्मा अपॉन में आर, इनसाइड आपको निकालना है, आउटसाइड में दो प्रेशर लग रहे हैं, एक तो ये लग रहा है एटमॉस्फेरिक, और दूसरा क्या लग रहा है भैया, एच रो जी।
H2O जी, ठीक है, इसको इधर लेके आया तो ये वाली इक्वेशन बनती। बच्चा समझ में आ गया? किसको किसको क्लियर है? किसको किसको क्लियर है जो मैंने किया अभी? ठीक है, एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला बस वही होता है, नॉर्मल तुच्छ था, ठीक है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। हाँ, ट्यूब का डायमीटर दे रखा है, ट्यूब का डायमीटर दे रखा है, ट्यूब का डायमीटर गिवन है भैया, ठीक है भैया। तो ये हो गया, आई थिंक ये 3 क्वेश्चन जो थे काफी अच्छे क्वेश्चन थे, मैंने छाट छाट के दिए थे आपको, तो जो कि आपके इसके एक्सेस प्रेशर के ऊपर है। आपके आई थिंक आपको कंसेप्ट भी क्लियर हो गया कि बबल के अलग अलग केस, बबल अलग अलग कैसे कैसे कहां पर कैसा बिहेव करता है, ठीक है भैया। तो अब देखिए भैया, ये क्वेश्चन हमारे हो गए, ठीक है भैया। आज जो हम चालू करेंगे, ठीक है, टाइम कितना है हमारा कि नया टॉपिक चालू कर पाए, ठीक है भैया। तो हाँ, 2-3 डेफिनेशन है, तो उसको देख लेते हैं भैया। तो यहाँ पर मैं लिक्विड की बात करता हूँ, ठीक है। ये वीडियो चलो छोड़ो, आज की क्लास को मैं यहीं पर रोक रहा हूँ, ठीक है भैया। कल से थ्योरी चालू करेंगे, वरना एक तरफ से नहीं हो पाएगा फिर, ठीक है भैया। कल ही चालू करेंगे, ठीक है। आज यहीं पे रहने दे, आज यहीं पे रहने दे, वरना रिकॉर्डिंग खराब हो जाएगी, फिर आधा आधी रिकॉर्डिंग में आएगी, ठीक है। चलो ठीक है, कल की क्लास में चालू करेंगे, ठीक है, नया टॉपिक, ठीक है, वरना रिकॉर्डिंग खराब हो जाएगी।